साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ लगता है सपनों की दुनिया में गोते लगा रहे हैं। आप बोलेंगे क्या हो गया भाई, जो वादे किए हैं वो तो उनको पूरा करना है। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं वादों की बात नहीं कह रहा। अभी दरअसल एक ऐसा बयान दिया उन्होंने जिससे साफ साफ पता चलता है कि ना वो 3 में ना 13 में, लेकिन बयान ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर डालेंगे। हुआ क्या दोस्तों, मैं जरा आपको बताता हूं बिना किसी बुझावल के। अभी ये करूर पहुंचे थे। करूर याद है ना भाई, वहां पर जब ये चुनाव प्रचार शुरू कर रहे थे, वहां एक रैली की थी, वहां पर कई लोगों की मौत हो गई थी और उसी की याद में वो पहुंचे थे वहां पर। और वो फिर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं कि भाई मेरी रैली में लोगों की मौत हो गई, मैंने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन मुझ पे ही दोष डाल दिया गया। अब ये तो एक इमोशनल बात है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कहानी आगे की है। वहां पर सिर्फ स्थानीय मुद्दों की बात नहीं की, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार डिलिमिटेशन ला रही है या फिर से लाने का प्रयास कर रही है, उस पर उन्होंने कहा है। और उन्होंने विरोध करते हुए ये कहा कि तमिलनाडु किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं करेगा। ये मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने कहा दोस्तों कि अगर केंद्र सरकार परिसीमन से जुड़ा नया विधेयक लाती है तो तमिलनाडु उसे स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। विजय ने आरोप लगाया कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु की लोकसभा सीटों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, जबकि इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर वो कहते हैं कि सभी दल एकजुट हो जाए और हम मिलकर करेंगे। अब यहां एक ही सवाल है भाई विजय साहब, आपने सरकार तो बना ली, चलिए बहुमत भी जुटा ही लेंगे, थोड़े बहुत विधायक आपको चाहिए, लेकिन संसद में आपके हैं कितने? लोकसभा 0 सांसद, राज्यसभा 0 सांसद। अरे भाई तमिलनाडु की ही बात करते हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक डीएमके जिसके सबसे अधिक सांसद हैं और दूसरा एआईएडीएमके, उसके पास भी कुछ सांसद हैं। अब ये दोनों तो भाजपा के साथ हैं, एआईएडीएमके भाजपा के साथ है, डीएमके कांग्रेस से बुरी तरह से नाराज है, वो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी है। अगर डीएमके जो बात कह रही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोदी सरकार उसको इनकॉर्पोरेट कर देती है, जो करना चाहती थी, तो फिर कौन रोकेगा? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि जल्द ही जब यह मॉनसून सत्र शुरू होगा ना, तो लोकसभा राज्यसभा में मोदी सरकार के 2/3 बहुमत हो चुके होंगे। तो अब एक ही बात उठता है दोस्तों, फिर ये विजय साहब किस दुनिया में है, किस सपनों में गोते लगा रहे हैं? आप कहां विरोध करेंगे? तमिलनाडु के भीतर भी सारी पार्टियां खड़ी होने वाली हैं, याद रखिए, क्योंकि तमिलनाडु को मोदी सरकार कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, अब वो क्यों दे रहे हैं? अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, या फिर वो मुद्दे को गरमाना चाहते हैं, यही बड़ी कहानी है दोस्तों। लेकिन विजय साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोलने वाला भी नहीं है उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा के भीतर। बाकी आप जरूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों कि आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने ऐसा कहकर किस बात को ध्यान में रखा, आखिर कौन सी राजनीति साधना चाहते हैं, बताइएगा जरूर। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा दोस्तों। एचबी शॉर्ट्स में कोशिश होती है कि बड़ी खबरें संक्षिप्त में इस चैनल में आपके सामने रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।